मंगल मूर्ति ओ शंकर भगवान की जयकारा पीर बजरंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं 10 दिन मजे करूंगा और जब पापा जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे मिस सबके लिए कह रहे हैं जो भी भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं या और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं या मंदिरों में भी जो जाते हैं वो मंदिरों में भी खंडित मूर्ति ना रखें। कृपया उनको चलते हुए जल में प्रवाह करें। बशर्ते गंगा जी हो, नहर हो या कहीं भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर ये मूर्ति विसर्जन होनी चाहिए। आप सभी देशवासियों को न्यूज़ 10 की तरफ से गणेश उत्सव सन 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दीपक लोधी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको मिलवाऊंगा पुलिस लाइन के 4 राजा से। आइए अंदर ही चलते हैं, सीधे आपको अंदर ही लेके चलते हैं। पहले मैं आपको पुलिस लाइन का राजा दिखा दूं। देखिए ये है पुलिस लाइन का राजा और इन्हों की कमेटी है। कमेटी के मेंबरों से ही पहले हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुषार है। कहाँ से हैं आप? पुलिस लाइन से ही हैं। आप मेंबर, आप बताया जा रहा है कि आपने एक पुलिस लाइन की कमेटी बनाई है। हाँ जी, मैं और ये भाई वंश जी। कितने लोग होंगे कमेटी में? जी 6-7 जने हैं। जी। तो आप पहली बार लाए हैं या हर बार लाते हैं? नहीं, हमें गणेश जी को लाते लाते 3 साल हो गए। ये तीसरी बार है हमारा। तो आपके घर गणेश जी आए हैं, क्या क्या तैयारी करे हैं आप और क्या क्या करेंगे 10 दिन में? जी आपके सामने है जो तैयारी हमने करी है, सब डेकोरेशन और सब साउंड और ये सब कुछ पूरे तरीके से करा है हमने अपनी तरफ। जितना हमसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा। क्या नाम है सर आपका? कपिल सक्सेना। जी। आप कहाँ से हैं? पुलिस लाइन से। जी। आपको कितनी खुशी हो रही है आपके घर आज? बहुत खुशी हो रही है हमें तो, बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा। जी। हाँ जी। मैंने भी देखा आपने डीजे और गाने के साथ गणपति को अपने घर लाए। हाँ जी लाए थे। क्या नाम है सर आपका? वंश कंसल, आप कहाँ से हैं? पुलिस लाइन। जी। आज अपने घर आप गणपति को लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही खुशी हो रही है, हम इतने धूमधाम से गणेश जी को अपने घर लेके आए हैं। हमने खूब डेकोरेशन करी है, लाइटिंग करी है, बहुत दिनों से लगे हुए थे, इसलिए बस। कितने दिन पहले से तैयारी चल रही थी आप? हमारी तैयारी को 3-4 दिन हो गए और ज्यादा ही हो गए इससे चलते हुए। अभी 2 दिन से बारिश का भी वो था, हमें लगा कि इस बार कैसे होगी है, पर बप्पा ने सब सही कर दिया। जी। एक और कमेटी के मेंबर यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? आरफ कंसल। आप भी कमेटी के मेंबर हैं? यस। कितनी उम्र है आपकी? 11। जी। खुशी हो रही है आपको आपके घर आज गणपति? हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं 10 दिन मजे करूंगा और जब पापा जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे मिस करता हूँ। जी। 10 दिन पूरे मजे करेंगे? यस। ऐसा क्या क्या मजे करेंगे 10 दिन? नृत्य करेंगे बहुत सारा और बाबा का आरती करेंगे और बहुत सारी चीज करेंगे। अलग अलग प्रोग्राम करेंगे जैसे राधाष्टमी और कोई नृत्य करता है तो वो करवा लेते हैं। रोज झांकी निकलेंगी। जी। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो क्या एड्रेस है आपका? 152 पुलिस लाइन गेट, मंडी वाली कोठी, बुलंदशहर। अगर आपको भी पुलिस लाइन के राजा से मिलना है तो एड्रेस हमने आपको दे दिया है। आइए पंडित जी से बात करते हैं डायरेक्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहीं से हूँ, पुलिस लाइन रोड से ही। जी। थोड़ा हमें भी बता दीजिए जो हमारे चैनल को देखते हैं, आखिर क्यों गणेश जी को लाया जाता है और क्यों 10 दिन बाद उन्हों को अपने घर वापसी कर दिया जाता है? गणेश जी को इसलिए लाया जाता है कि अपने घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए। दूसरी बात ये है कि विघ्न के दूर करने वाले हैं और भगवान श्री गणेश जो हैं ये सर्वप्रथम पूजनीय हैं, इसलिए इनको 10 दिन यहाँ रखा जाता है। उसके बाद में पूजा पाठ करके इनके फिर विसर्जन किया जाता है। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ये पूजा माननीय हुई है, इसलिए गणेश जी को यहाँ पर विराजमान किया है। अभी 10 दिन का प्रोग्राम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी जो भी हैं हर्षोल्लास के साथ में हर वर्ष यानी प्रति वर्ष ये जो गणेश जी को यहाँ पर विराजमान करके पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। उसके बाद में फिर यज्ञ आदि करने के बाद में जब विसर्जन करते हैं, ये कार्यक्रम इनका प्रतिवर्ष रहता है। हम लोग सभी इसमें शामिल होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और भी है यहाँ पर महिला मंडल भी हैं, तो इनके साथ में सभी सहयोगी हैं। बहरहाल ये जो है भावुक ये इनके मुख्य कार्यकर्ता हैं। इनके साथ में सभी ये जो है माता पिता भी हैं, परिवार हैं और पुलिस लाइन के जो भी सदस्य हैं सभी इनके साथ रहते हैं और हम भी इनके साथ 10 दिन ये कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं।
इसलिए भगवान श्री गणेश की आज पूजा प्रारंभ हुई है। हम अपने घर में चाहते हैं सुख शांति प्रदान हो, लक्ष्मी का निवास सदा रहे, रिद्धि सिद्धि हमारे घर में सदा निवास करें और सभी देवताओं इनके साथ में आकर के हमको आशीर्वाद दें। यही हमारी सबकी मनोकामना है और सभी के लिए शुभकामनाएं। ये बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है। जो गणेश जी को विसर्जन करने के बाद में उनको एक ऐसी जगह छोड़ते हैं जहाँ पैरों में खुनते हैं या कहीं गड्ढे में छोड़ दिया जाता है, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। इनको भगवान श्री गणेश को यहाँ से विसर्जन करने के बाद में या तो गंगा जी पहुँचाना चाहिए या चलते हुए जल में प्रवाह करना चाहिए। हमारे धर्म आस्था वहीं रहती है जहाँ भगवान श्री गणेश को चलते हुए जल में प्रवाह किया जाता है। मान लीजिए कहीं भी हम रख देते हैं, गंदी जगह रख देते हैं तो इनका अपमान होता है। ऐसा तो हमारे हिंदू धर्म में होना ही नहीं चाहिए। और हम सबके लिए कह रहे हैं, जो भी भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं या और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं या मंदिरों में भी जो जाते हैं, वो मंदिरों में भी खंडित मूर्ति ना रखें। कृपया उनको चलते हुए जल में प्रवाह करें। बशर्ते गंगा जी हो, नहर हो या कहीं भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर ये मूर्ति विसर्जन होनी चाहिए। चलिए, हमने मान लिया कि चलते पानी में करना चाहिए और आगे चल के पानी वो कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, फिर भी जो गणेश जी को आप इतने श्रद्धा और मन से लाते हैं, कहीं ना कहीं वो पैरों के नीचे खुनते ही हैं। ये दो बात है कि पैरों के नीचे जो खुनते हैं, ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं जल व्यवस्था नहीं है तो गंगा जी में प्रवाह करना चाहिए, चलते हुए जल में, गहरे जल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है किनारे पर ही छोड़ दें, किनारे पर नहीं होना चाहिए, बीच जल में जाकर के उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको जो है विसर्जन करना चाहिए। एक बात और बताइए, आखिर क्यों मिट्टी के ही क्यों बनाए जाते हैं गणेश जी? भगवान श्री गणेश को यूँ मनाए जाते हैं कि ये आदि गणेश हैं। एक गणेश जी होते हैं जो माँ पार्वती के पुत्र हुए, लेकिन इनका जो है स्वरूप है वो आदि गणेश है। आदि गणेश जो है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। भगवान श्री भोले बाबा की जब ये विवाह संस्कार हुआ था तब भी भगवान श्री गणेश जी का पूजन हुआ था। उस समय भगवान श्री गणेश आदि गणेश के रूप में उनको विराजमान करके तब देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई थी। इसलिए ये जो गणेश जी हैं ये माँ पार्वती के पुत्र हैं। अब इनको हम इसी स्वरूप में पूजते हैं, गजानन के स्वरूप में पूजते हैं। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहने का तात्पर्य मैं सूक्ष्म रूप में कह रहा हूँ, ये आदि गणेश हैं। आदि गणेश को हम पूजते हैं। जो भी शुभ कार्य होता है, सभी शुभ कार्यों में भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। तो एक बात और बताइए, आखिर क्यों हम 10 ही दिन अपने घर रखते हैं? 10 दिन इसलिए रखते हैं कि आज से हम इनकी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी आती है, अनंत चतुर्दशी के दिन इनको विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी में जो ये गणेश जी हैं इनको विदा कर देते हैं और हमारे पितृ जो हैं उनका आवागमन शुरू हो जाता है। इसलिए इनको 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान विष्णु जी के धाम से जो हमारे पितृ हैं वो गंगा जी के किनारे अपने अपने घाट पे आते हैं और फिर उसके तदुपरांत उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए भगवान श्री गणेश जी को हम अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर देते हैं। भगवान श्री गणेश की जो पूजा होती है, रोली चावल के अलावा फूल, फल और मिष्ठान, लड्डुओं का भोग लगता है। दूर्वा घास चढ़ाई जाती है। दूर्वा घास इसलिए चढ़ाई जाती है कि हमारे घर में जो है सदा बहुत से पसंदीदार तो उनके लड्डू ही है भगवान का भोग, लेकिन फल और मिष्ठान आदि का भी भोग लगाते हैं। कुछ लोग तो मोदक को बताते हैं। मोदक जो है वही बूंदी का लड्डू है, वही भोग लगाते हैं और भोग यही स्वीकार करते हैं भगवान श्री गणेश। बाकी अन्य देवताओं को हम और भी मिष्ठान चढ़ा देते हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश को लड्डू ही चढ़ा जाता है, इसलिए उनको प्रिय है तो इसलिए उनका भोग लगाते हैं हम लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा विपिन सर। आप कहाँ से हैं? यहीं से ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, गणेश जी लाते हैं, जी, उनकी पूजा करते हैं 10 दिन, बहुत बढ़िया रहता है। 11वें दिन कैसा लगता है आपको? 11वें दिन ऐसा लगता है कि हमारे घर से सब भगवान विदा हो गए, सुनसान हो जाता है। 11वें दिन ऐसा लगता है कि घर में कुछ है ही नहीं। क्या नाम है दादी आपका? सर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की मेहनत वसूल हो। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है बारिश में। जी, कल सारे दिन भीगते डोले। मुझे तो ये रही कि बच्चों की भगवान गणेश जी महाराज के हाथ बात है, जैसा ये करवाएंगे वैसा होएगा। सो आज जो भगवान ने इनकी मनोकामना पूर्ण कर। खुश हैं आप? हाँ, खुश है। जब बच्चे खुश है तो हम भी खुश है। जब बच्चे खुश है तो हम भी खुश है। हम तो और भी बच्चों के साथ है। जी, हम तो बच्चों के साथ है। बच्चे खुश तो हम भी खुश। 11वें दिन गणेश जी चले जाएंगे, फिर कैसा लगेगा आपको? जगह क्या ये तो भगवान की विसर्जन तो
होने ही है ये। अब जैसी लीला बनाइए भगवान ने वैसा सब करते, हम भी ऐसे बच्चे करिया में। क्या नाम है आंटी आपका? मंजू बंसल। आप कहाँ से हैं? मैं यही सर हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? बस जब आते हैं तो 1 महीने से पहले से ही तैयारी में हम लग जाते हैं। जी। ये ज्यादा करता है वंश तैयारी, और हम सब साथ साथ इसके लगे रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 11वें दिन जाता है तो मेरा घर बिल्कुल खाली हो जाता है। जी। अब 10 दिन में आप क्या क्या करेंगे? इनका भोग लगाऊंगी, सुबह शाम भोग लगाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, बच्चों की झांकियां निकालेंगे, और यही है बस। फुल सेवा में रहेंगी 10 दिन। उन्हों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गणेश जी को रास्ते में छोड़ के चले आते हैं? नहीं देखो, वो तो गलत है। हाँ, जब मिट्टी के जो होते हैं वो तो उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जिसमें पीओपी मिली रहती है उन्हें घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है उससे घुल जाते हैं। इसलिए मैं इनके अंदर बेकिंग सोडा रखूंगी जिससे कि ये जल्दी घुल जाए। जी। लास्ट में न्यूज़ 10 की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपने घर गणपति को लाए हैं तो कृपया करके जो आप गणपति को विसर्जन करेंगे तो गहरे पानी में करें, ताकि गणपति की जो मूर्ति होती है वो पैरों के नीचे नहीं खुदे।